दरभंगा के समाहरणालय सभागार में एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन द्वारा डिप्टी कमांडेंट अश्विनी कुमार के नेतृत्व में बाढ़ जल बचाव से संबंधित टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास आगामी दिनों में दरभंगा जिले में प्रस्तावित 2 दिवसीय FWR एक्सरसाइज के पूर्व तैयारियों के क्रम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ज्योति कुमार झा द्वारा विभिन्न आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। विशेष रूप से वर्ष 2024 में बिहार राज्य में आई बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ की भूमिका, त्वरित बचाव कार्य, राहत एवं समन्वय की जानकारी साझा की गई। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जाए, जीवन रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तत्पश्चात 10 फरवरी 2026 को कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के शिवगंगा पोखर के समीप आयोजित होने वाले फील्ड अभ्यास के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस स्टेप में आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीछे ये जो इंस्पेक्टर रैंक के टीम को ऐसी हो गए और 4 सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप होता है। टेक्निकल सपोर्ट टीम में 6 रहते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहते हैं, 2 इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं। जिससे कहीं हम रेस्क्यू करते हैं तो उससे हम सलाह लेते हैं, क्योंकि हमारे 2-2 रहता है। मेडिकल स्टाफ हमारे हर टीम में 2-2 रहते हैं। हमारा जो एडम सपोर्ट होता है जिसमें हमारी वैकेट्स होते हैं, उसमें से एनडीआरएफ का जो इट मींस वो हर तरह के डिजास्टर को वो टैकल करेगी। ये नहीं कि वो सिर्फ FWR का या वाटर ड्रोनिंग केस को देखेगी। नेक्स्ट स्लाइड। मान लो सपोज कहीं ड्रोनिंग हुआ है तो या एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जो आपदा से जुड़े लोग हम लोग जब सुबह उठते हैं यही भगवान से दुआ करते हैं कि हमारी जरूरत है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी आपदा बचाव करने की तो तब तक जान जाती है। जितना हमारी जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो पुलिस है, जरूरत कब पड़ती है जब अपराध होता है, अपराध नहीं हुआ तो जरूरत नहीं पड़ेगी। उस तरह से हमारी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब भी जान जाएगी। हम लोग ऐसे आपदा से जुड़े हैं कि हम डेली मनाते हैं कि हमारी जरूरत ना पड़े, फिर भी इसी को ध्यान में रखते हुए कि आपदा का होना हम लोग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपदा में जान नहीं जाए, कम से कम नुकसान हो, उसको हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जो मॉक एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। और इसी के तहत जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे, ये बाढ़ भी यहाँ पे आती है और साथ साथ जो सिस्मिक जोन भूकंप का है उसमें भी सिस्मिक जोन 6 में आता है। सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से ये एक है। इसी के तहत हमने इस डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया है और हम कल जो है कि बाढ़ से रिलेटेड इनकेस बाढ़ आती है उसमें कम से कम जान माल का नुकसान हो, उसके तहत हमारी क्या तैयारी है उसी को चेक करने के लिए, उसको बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए यह मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारी ओर से मैं अगेन जो जिला प्रशासन है, एडीएम सर है, उन्होंने सारे प्रतिनिधि को जिला जमा करके काफी अच्छा रिस्पॉन्स लिया उन्होंने, उसके लिए हमारे उससे धन्यवाद। और अभी हमारे इंस्पेक्टर ज्योति कुमार झा साहब हैं, जो हमारी तैयारी है, जो हमारी इस कैपेबिलिटी है एनडीआरएफ के बारे में बताएंगे। ज्योति कुमार झा 9 बटालियन एनडीआरएफ की तरफ से आप सभी लोगों का इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम हमारा टेबल टॉप का है। फिर कल जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपना रूल को यहाँ पे बताएंगे, कल यही कुशेश्वर स्थान में इसका एक्सक्यूशन होगा। उसी पे हम जो है सभी आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक नैरेटिव जो हमने पहले से सेट किया है वो सिमुलेशन बेस्ड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दरभंगा का जो डिजास्टर प्रोफाइल है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक डीएम प्लान बना के जो है सो BSDMS साइट है उस पर अपलोड करके रखती है। वहाँ से हमने जो है डिजास्टर प्रोफाइल को अपलोड करके देख के यहाँ पे शामिल किए हैं। फिर मॉक एक्सरसाइज जो होगा उसका सीक्वेंस क्या क्या होगा वो होगा, और जो हमारे एक्सरसाइज होंगे उनके क्या क्या स्टेजेज होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को टेस्ट करना है कि कितने वो सक्षम है, क्योंकि
सबसे पहला होगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सब का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उस सिनेरियो के दौरान उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेक होल्डर्स हैं उसके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बारे में, जो अलग अलग इमरजेंसी आती है कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का रहता है, उनको हम जानेंगे। जो यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना रोल बताएंगे, उनमें क्या क्या उनके फाइन फॉल्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, उनके रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट एनडीआरएफ की कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्लड रेस्क्यू के बारे में। फ्लड रेस्क्यू में हमारे पास बोट रहते हैं, ओबीएम रहते हैं। हर टीम में एक्सपर्ट डीप डाइवर्स होते हैं जो मैक्सिमम गहराई तक जाकर किसी भी बॉडी को ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पानी के अंदर में जाने वाले रोबोटिक व्हीकल्स हैं, सोनार सिस्टम है, हाईली टेक्निकल गैजेट्स हैं हमारे पास। उसके बाद ये आता है CSSR, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। ये भूकंप के दौरान यदि कोई बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि कहाँ कोई विक्टिम ट्रैप है नहीं है। उसके बाद आ जाता है CBRN। CBRN जैसे सी से केमिकल हो गया, तो केमिकल दो टाइप के, एक वारफेयर जो युद्ध के समय में जो केमिकल अटैक होगा उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल केमिकल, जो इंडस्ट्री से कोई गैस वगैरह रिसाव करता है वो भी आम लोगों के लिए नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए भी हमारी तैयारी रहती है।